अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जूनागढ़ से जो FIR दर्ज हुई थी और इसके हवाले से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर 4 धाराएं लगी थी, वो 4 धाराएं हटा दी गई हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिल गई है, ज़मानत मिल गई है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है, जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आतंकवादी मुल्ला, जहरीला मुल्ला, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पाकिस्तान के आतंकवादियों से कनेक्शन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हिंदुस्तान के अंदर रहकर गज़वे हिंद की तैयारी कर रहे थे, इतने सारे इल्ज़ामात लगाए गए। ख़ास तौर पर दूरदर्शन TV का ये सुअर का बच्चा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की फ़ोटो पर सुअर की फ़ोटो लगा रहा था। इन तमाम लोगों से सवाल है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वो तमाम मुकदमे, तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए, तो अब तुम क्या जवाब दोगे? कानपुर का रहने वाला ये सूफ़ी कोसर हसन मजीदी, इससे सवाल है कि तूने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के कनेक्शन पाकिस्तान से बता दिए, आतंकवादियों से बता दिए और गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे थे, ये इल्ज़ामात लगाया था, बहुत घटिया घटिया इल्ज़ामात लगाए थे। अब तू जवाब दे कि वो गलत साबित हुए। अब तेरा क्या बनना चाहिए? तुझको सलाखों के पीछे होना चाहिए। दूरदर्शन TV के स्वर के बच्चों को मुसलमानों सज़ा दिलवाओ। किसने इतनी घटिया, इतनी गंदी हरकत की है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की फ़ोटो पर सुअर की फ़ोटो लगाई है? ये सुअर खाने वाला सुअर का बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है कि किसी न किसी तरीके से गलत कदम उठाएं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान से तो आज तक कोई नहीं भड़का, लेकिन जो नफ़रत ये फैला रहा है, यकीन माने कोई ना कोई मुसलमान इसकी नफ़रत से भड़क कर कोई गलत कदम ज़रूर उठा देगा। तो इसलिए हमारी गुजारिश है सरकार से और यहाँ के कानून से कि इस दूरदर्शन TV वाले को जल्द से जल्द कोई ना कोई सज़ा दी जाए और इसको फांसी की सज़ा दी जाए, उसके चैनल को बैन किया जाए। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को भी मैदान में आकर इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करानी होगी, इसके खिलाफ नारेबाजी करानी होगी, इसको सज़ा दिलानी होगी, वरना ये ऐसी हरकतें करता रहेगा और करता आ रहा है। हमेशा से ये इस्लाम को टारगेट करता आ रहा है, नफ़रत फैलाता आ रहा है। इस नफ़रती चिंटू को सज़ा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, इस मुनाफिक सूफ़ी कोसर हसन मजीदी से भी जवाब तलब किए जाएँ और इसको भी सज़ा दिलाई जाए कि इसने इतने घटिया इल्ज़ामात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर किस बिना पर लगाए। तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अज़हरी को UAPA में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि ये लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।